नमस्कार दोस्तों। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब औरों को भी ये वीडियो रिकमेंड करता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऊपर मैंने लगभग 1 महीने पहले और टू बी प्रिसाइज 3 जुलाई को वीडियो बनाया था। मैंने कहा था ये जो स्टॉक है ये 50 रुपीज़ के अपने लेवल को तोड़ने के सारे संकेत दिखा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ Q1 के नंबर्स उस समय आने वाले थे। मैंने कहा था अगर आप थोड़े से रिस्क फैक्टर आपका कम है तो आप Q1 का इंतज़ार कीजिए। इस क्वार्टर में कुछ झटके लगते हैं आपको दिखाई देंगे। और देखिए, करंटली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अब 50 रुपये के नीचे आ चुका है। बाजार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और देखिए, बाजार में गिरावट हो चुकी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो नेगेटिविटी थी Q1 की वो भी आ चुकी है। तो अब यहाँ से ये देखना है कि आने वाला समय कैसा होगा, और इसी के लिए वीडियो के अंत में जो लेवल्स हैं जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं ये वीडियो 7 तारीख की रात को 1:30 बजे बना रहा हूँ। दोस्तों, तो 7 तारीख को जो ट्रेड होगा, अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है 50 रुपये के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये अच्छा है, वरना किस तरह आगे हम देख सकते हैं। और वो क्या बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में, प्री प्रोविजन प्रॉफिट्स में तो बैंक थोड़ा बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा प्रॉब्लम आया कहाँ पे है, तो चलते हैं एनालिसिस तुरंत करते हैं। दोस्तों देखिए, क्रॉस लोन ग्रोथ देखेंगे आप 31% जंप है ईयर ऑन ईयर, और डिपॉजिट ग्रोथ में 30% का ईयर ऑन ईयर। याद रखिएगा वर्ड ईयर ऑन ईयर। ओके, ठीक है। सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो में ये मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव फैक्टर लगा कि जो सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो वो अब ओवरऑल पोर्टफोलियो का 35% हो गया है। ठीक है, ये 30 जून की बात हो रही है। रिटेल टर्म डिपॉजिट आप कह सकते हैं एक काफ़ी मजबूत हेल्दी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है रिटेल टर्म डिपॉजिट एक्विजिशंस में। और कारण क्यों है, क्या है, 48% जंप ईयर ऑन ईयर ऑन रिटेल टर्म डिपॉजिट। ठीक है, आप यहाँ देखिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट देखने को मिला है। प्री प्रोविजन बात हो रही है यहाँ पे 311 करोड़ रुपए का इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये बहुत मजबूत रहे हैं 9.4% पे, और ये तब देखने को मिल रहा है हाई लेवल ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 54.1 पे है। 50% के ऊपर अच्छा होता है, ये 54% में, इट्स ग्रेट। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपेयर है ना, क्वार्टर नहीं है, ये याद रखिए। देखिए, पहले 916 आउटलेट पहले 851 थे, अब 916 बैंकिंग आउटलेट्स हो गए हैं, 26 स्टेट यूटीज़ में हैं, और इसी प्रकार की तमाम जो एक स्नैपशॉट्स है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है बैंक का लोन पोर्टफोलियो। और देखिए, अगर हम देखें कि फाइनेंशियल 20 से Q1 25 में किस तरह तेजी से बढ़े हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। देखिए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या होती है, 5-10 लोग मिलकर के एक लोन मांगते हैं, वो लोन बिना किसी कोलैटरल के आपको मिल जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो आपस में किसी एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस को करते हैं, और अगर वो लोन मिल जाता है दोस्तों तो वो एक दूसरे की मदद से उस लोन को भी पे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन में 158%, दिस इज इनसेन। रिटेल लोन में 77%। ओके, अब अगर आप लोन बुक देखेंगे तो देखिए, ये अभी जो जून का क्वार्टर गया है उसकी अपडेट है। 35% के भी शेयर को लोन के जो सिक्योर्ड लोन है वो शेयर पार कर चुका है। और सबसे ज़्यादा लोन कहाँ आता है, देखिए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप था ये मार्च 2020 में, जो 24 तक आते थे, अब 57% हो गया है। रिटेल लोन जो अब 14% हो गया है, वो पहले मात्र 4% था। ओके, आप यहाँ पे देखें तो यही कारण है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपकी जो सिक्योर लेंडिंग है वो बढ़ रही है। ये देखिए जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर रहे हैं तो आप मेनली ये 2 स्टेट, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्टेट इकोनॉमी में इनडायरेक्टली निवेश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 27% था, बिहार में 42%। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिहार में जिस तरह से कुछ चीज़ें टर्न अराउंड हो रहा है, और अगर गवर्नमेंट्स को अब आगे बढ़ना है, जिस तरह तमाम अन्य स्टेट में चीज़ें चल रही हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इतना बूम आ रहा है, बिहार को अब आप उतना पीछे नहीं रख सकते। मैं आपको बता दूं, इट्स अ रिस्की स्टॉक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन जिस प्रकार की रिवाइवल की बात हो रही है, अगर वो होती है
तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर। वो एक गेम चेंजिंग अपने आप कह सकते हैं एक आने वाले समय एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत मजबूत दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, होता है नहीं होता है वो टर्न अराउंड, वो देखना रहेगा। ओके, यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बिहार 50%, देन उत्तर प्रदेश, और झारखंड मात्र 1%। तो यहाँ पर भी बिहार उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। और सबसे चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो इसका जो कलेक्शन किया जाता है ये लार्जली डिजिटल होता है दोस्तों, और ये ऑटोमेटिक अकाउंट डेबिट से चलता है। शानदार एसेट क्वालिटी है इसकी, जिसमें ग्रॉस एनपीए 1% के भी नीचे है जून में। दिस इज फिनोमिनल। ओके, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ उत्कर्ष एक रिस्की चीज़ है, लेकिन अब ऐसा हो गया है ना, बाजार अगर स्टेबल होगा तो अब उत्कर्ष की तमाम कह सकते हैं निगेटिविटी, तमाम चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हाइलाइट्स पे चर्चा करते हैं। देखिए 28% का जंप देखने को मिला है इसको आपके ईयर ऑन ईयर। देखिए प्रोविजंस में जो जंप हुआ ना, उसने रिटर्न रेशियो में बड़ा घाटा किया, वरना प्रॉफिट बैंक के फिर भी स्टेबल रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे यही बात कही जा रही है। 28% का ईयर ऑन ईयर जंप है दोस्तों अर्निंग ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 41% का ईयर ऑन ईयर जंप था, जबकि प्रोविजन में जंप देखेंगे तो 63%। और यही एक आप कह सकते हैं सरदर्द बना। 63% प्रोविजन में जंप, नेट इंटरेस्ट इनकम 36% जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये एडवांसेस से भी ज़्यादा अच्छा दिखाया है। एडवांसेस में 25% जंप है। आप देखेंगे वाइल जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 14% अप थी ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी हम बात कर रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बात कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और आप देखें ऐसा क्यों हुआ नॉन इंटरेस्ट इनकम में, कि फीस बहुत अच्छी आई और रिकवरीज बहुत ज़्यादा रही। नेट इंटरेस्ट इनकम में 30 बेसिस पॉइंट, नेट इनकम में 30 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट आई है, लेड बाय हायर लिक्विडिटी ऑन बैलेंस शीट। ओके, आप देखें एडवांसेस, जैसे हमने पहले कहा है, एडवांसेस में ग्रोथ कितनी आई है? ग्रोथ आई है 25% ईयर ऑन ईयर, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये ब्रॉड बेस्ड रही है तमाम माइक्रो फाइनेंस में। कैसे? जो एक 26% जंप था ईयर ऑन ईयर, और इंडिविजुअल लोन्स में आप देखेंगे 80% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में देखेंगे 60% जंप है ईयर ऑन ईयर। व्हीकल फाइनेंस में 60% का जंप है ईयर ऑन ईयर के आसपास, और होम लोन्स में 30% का ईयर ऑन ईयर। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही। डिपॉजिट ग्रोथ में 30% जंप था ईयर ऑन ईयर, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कासा रेशियो आप देखेंगे थोड़ा लोअर रहा, अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल 19% रहा, और जो टीयर 1 था वो रेशियो वो अभी भी कंफर्टेबल एट 20%। तो आप देखेंगे प्रोविजंस को अगर आप हटा दें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस में कोई बहुत मिरेकल तो नहीं किया, लेकिन हाँ निगेटिविटी उतनी रही जितनी बात की जा रही है। अब आते हैं मेन मुद्दे में, स्लिपेजेस में बड़ा जंप आया है, और ऐसे में बुक वो भी काफ़ी इन्फ्लेटेड दिख रही है। अब भाई साहब ऐसे में क्या होती है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखिए वो अकाउंट होते हैं जो भी एनपीए तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो तमाम ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसा स्ट्रेस, ऐसी आप कह सकते हैं गतिविधियां दिखा रहे हैं कि वो आने वाले समय में एनपीए होगा। तो आपको ऐसे में स्पेशल मेंशन अकाउंट भी अब रखना पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रॉस और नेट एनपी रेशियो में 30% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहाँ पे जो आप देख रहे थे ठीक हुआ है वो ईयर ऑन ईयर था। ठीक है, आप देखें जिसके कारण शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है स्लिपेजेस में ऑफ 4.4%। देखिए स्लिपेजेस जहाँ बहुत ज़्यादा जंप की हैं ये अभी भी इन लाइन है दोस्तों अदर बैंक्स के जिन्होंने क्वार्टर 1 में अपना नंबर दिखाया है। तो उत्कर्ष फिर भी अन्य जो बैंक के मुकाबले थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है आपको। बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की, तो जो एसएमए है यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और 2, देखिए 1 मतलब 30 दिन से 60 दिन, और 2 मतलब 60 से 90 दिन के बीच के बुक जहाँ पर स्पेशल मेंशन किया जा रहा है। ओके, ये 70 बेस पॉइंट के बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और बात करें माइक्रो फाइनेंस की, तो जो ओवरऑल स्पेशल मेंशन अकाउंट है बुक है डबल हो चुकी है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.2%। ठीक है, तो जो ऊपर बात कही गई ना कि माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा सरदर्द था, ये वहीं दिखा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे आगे आप पता चलेगा आपको कि जो स्लिपेजेस है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में ये सब अभी एलिवेटेड ही रहेंगे, यानी ये जो इशू है ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी जारी रहेगी। मैनेजमेंट का ये कहना है दैट दिस टू टेम्परेरी डिसरप्शन एंड एक्सपेक्ट कलेक्शन इंप्रूव इन सेकेंड हाफ। ठीक है,
तो सेकंड हाफ में आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी। तो नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं है दोस्तों। ओके, क्रेडिट कॉस्ट जो है दोस्तों वो 3% पर आया है, बट मैनेजमेंट ये कह रही है कि 2% में आएगा वो फाइनेंशियल 25 के अंत तक अर्निंग में। ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द स्टॉक। तो देखिए अभी भी जो आउटलुक है ना वो काफ़ी अनसर्टेन है, खास करके जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में आपको स्ट्रेस दिख रही है, जो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो जो भी हाइपोथेसिस प्राइमरी निकाली जा रही है वो रिकवरी के ऊपर निकाली जा रही है, और ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, तो आने वाला जो क्वार्टर नंबर्स है वो ये बताएगा कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो रहा है, स्लिपेजेस में कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर बात करें हम नंबर्स की, लेवल्स की, तो देखिए जो लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग वीक गया है उसके अनुसार अगर हम देखें पॉइंट निकालें रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, अकॉर्डिंग टू कैमेलिया देखिए ये 50 रुपये के तमाम नीचे है। ओके, फिबोनाची के हिसाब से 48.47 लास्ट आपका सपोर्ट है, क्योंकि ये तो उसने तोड़ दिया है। और क्लासिक में अगर आप देखेंगे 47.55 इज द लास्ट रिजॉर्ट। बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जा चुका है, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप थोड़े से रिस्की कम लेते हैं 50 रुपीज़ के ऊपर आने दीजिए, या 45 के नीचे एक बार चला जाए स्टॉक, तो मुझे 40 to 45 के नीचे, और ये जो बाजार है ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ना, तो फिर एक पूरी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।